वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी बीएस नेगी की सीरीज चल रही थी और हमारी 2 क्लास आ चुकी है। तो दूसरी जो क्लास है यानी कि सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो ये है आपका उत्तराखंड हिस्ट्री। बात करते हैं आज का जो नया टॉपिक है उत्तराखंड इतिहास के कालखंड, यानी कि उत्तराखंड को उत्तराखंड जो हिस्ट्री है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को के लास्ट की ओर। उत्तराखंड का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभक्त है, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड का हिस्ट्री है उसको कई विभिन्न कालखंडों में यानी कि समय के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में विभक्त किया है। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पेनाली नामक स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले थे, यानी कि आपका कालामाटी व मल्ला पेनाली एक जगह है जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। तो वहाँ से हमें क्या मिला, एक प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं। यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की है, यानी कि नैनीताल में एक जगह पड़ता है खुटानी नाला, जहाँ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मठपाल जी के द्वारा। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल के खुटाली नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे है उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग में चित्रित शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो यमुना घाटी है आपका उत्तरकाशी में, वहाँ एक जगह है हुडली। हुडली से आपके कुछ नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो नीले रंग के शैलचित्र आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हुडली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाखों गुफा की खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। ठीक है, तो जो आपका लाखों गुफा है वो आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, बाड़ेछीना के निकट एक बैंड जैसा है, वहाँ पे सुयाल नदी के तट पर क्या है, एक गुफा है जिसका नाम क्या है, लाखों गुफा है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1968 में की गई थी। और लाखों गुफा कहाँ, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सुयाल नदी के किनारे। तो 3 क्वेश्चन देखना कि खोज कब हुई थी, 1968 में, और किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा, और कहाँ पे पड़ता है आपका, अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के निकट पे, और नदी कौन सी है, सुयाल नदी के तट पर। आगे है लाखों गुफा में पशुओं व मानव के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लाखों गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबटेका शिलाश्रयों से करते हैं, यानी कि जो लाखों गुफा में आपके शैलचित्र मिले थे उसकी तुलना कुछ विद्वानों द्वारा किससे की गई, जो आपका एमपी में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, शैलाश्रय हैं, उनसे की है। और ये जो है आपके नागफनी के आकार से, और यहाँ से नागफनी का आकार का एक शिलाश्रय भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, लाखों गुफा से। और लाखों उड्यार के शैलचित्रों का मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य है, ग्रुप डांस है। ठीक है, आप देखना कभी अगर लाखों उड्यार अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो यूट्यूब में आप सर्च करके देखना कि दीवारों पे क्या बने हैं, कुछ मनुष्यों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में एक डांस टाइप का दिखाया हुआ है, मतलब एक नर्तक मंडली की तरह दिखाया गया है। ठीक है, आगे है गुफा। तो ग्वारख्या गुफा यानी उड्यार को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है।
तो आपका जैसे लाखों गुफा आपका अल्मोड़ा में स्थित है और एमपी जोशी के द्वारा 1968 में खोजा गया था, तो सेम आपका ग्वारख्या गुफा है आपका, उसको लोगों के सामने यानी कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनके सामने लाने का श्रेय किसका है? राकेश भट्ट जी का है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ग्वारख्या गुफा खोजा गया था। ग्वारख्या गुफा चमोली के डुगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि ग्वारख्या गुफा आपका कहाँ है? चमोली में एक गांव पड़ता है डुंगरी गांव और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और ग्वारख्या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 कलरफुल चित्र मिले हैं। ठीक है, जो एक गुफा है आपका ग्वारख्या, यहाँ से मनुष्य हो गया, भेड़ हो गया, बारहसिंगा हो गया, इनको मिला के टोटल 41 क्या मिले हैं? इनके कलरफुल चित्र मिले हैं। और जिसमें से क्या है, 8 चित्र आपके पशु एवं अन्य मानव आकृतियां भी हैं। ग्वारख्या गुफा के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना, यानी कि पशुएं आगे से हैं और पीछे से वो क्या कर रहे हैं, उनको मतलब ऐसे डंडा वंडा दिखा के भगा रहे हैं। ठीक है, और उनको क्या कर रखा है? घेर रखा है। मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है और जो मनुष्य हैं उनको एक त्रिशूल के रूप में क्या किया गया है? दिखाया गया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं कि लाखों गुफा आपका है अल्मोड़ा में, बाड़ेछीना के निकट, और किस नदी के किनारे है? सुयाल नदी के किनारे स्थित है। और कब खोज की गई थी? 1968 में की गई थी। और वहाँ का जो थीम था, यानी कि जो दीवार में चित्र बनाए गए थे, वो एक ग्रुप डांस था, यानी कि सामूहिक नृत्य दिखाया गया था। तो वही सेम चित्र यहाँ पे है कि ग्वारख्या गुफा आपका चमोली के एक गांव, डुंगरी गांव में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर, और राकेश भट्ट के द्वारा ये खोजा गया था। और यहाँ पर जो मुख्य विषय है कि उस गुफा के बाहर से पशुओं को हाका देकर भगाया गया है, मतलब मनुष्य को दिखाया गया है उसमें, और जो मनुष्य हैं उनको त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। तो चमोली में आपका एक गांव पड़ता है किमनी गांव। ठीक है, जो कि थराली के, आपने थराली नाम सुना होगा, तो थराली के पास में पड़ता है। वहाँ पे एक पिंडर नदी घाटी है, वहाँ पे ये गांव स्थित है। तो यहाँ से क्या मिला वो देखते हैं। यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के, वाइट कलर के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन बन गया किसी एग्ज़ाम में कि हल्के सफ़ेद रंग के या सफ़ेद रंग के हथियार, चित्रित हथियार या शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपको अलग अलग जगह दे देगा। तो आपको क्या करना है? किमनी गांव को सही करना है। किमनी गांव जो आपका चमोली में पड़ता है, पिंडर नदी के घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे है मलारी गांव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, जो एक गांव है आपका मलारी गांव, ये भी आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है हमारी, उनके द्वारा 1983 और 2001 में 2 बार इस गांव का क्या किया गया था? सर्वे किया गया था। तो क्या हुआ, सर्वे में क्या मिला वो देखते हैं। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला। यहाँ पे एक पशु जो है उसका पूरा एक कंकाल मिला था, पूरी बॉडी मिली थी कंकाल के रूप में, जिसकी पहचान एक हिमालयी पशु, जिसको वृषभ, जुबू या जोबा के तौर पर हुई थी। मतलब जिसकी पहचान किसके तौर पे किया गया? एक हिमालयी पशु होता है जिसको जुबू कहते हैं। ठीक है, और मलारी से क्या मिला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुकुट के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले थे। तो 5.2 किलोग्राम का एक सोने का जो मुखौटा था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मलारी से, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सर्वे से प्राप्त हुआ। और साथ में क्या मिला? उसके एक नर कंकाल, एक मनुष्य का कंकाल मिला और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे। कहाँ से? मलारी गांव से। और जो यहाँ से आपके बर्तन प्राप्त हुए थे उसकी कंपैरिजन किससे की गई है? जो पाकिस्तान में आपका स्वात घाटी है,
सुना होगा आपने, स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ से मिले जो बर्तन थे मलारी गांव से, उससे कंपैरिजन किससे की है? पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प से की है, जो वहाँ बर्तन मिलते हैं। ठीक है, आगे है मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड व हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला है। तो मलारी गांव से क्या मिला है आपका? एक काले व धूसर रंग का एक मृदभांड मिला है, हत्ते युक्त बना है, जिसपे क्या मिला है? सॉरी, मोनाल का चित्र बना है। और इसको कहाँ भेजा गया था इनके द्वारा? यूनिवर्सिटी द्वारा आगरा भेजा गया था। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार समाधानों की खोज की थी। तो जो आपके शिव प्रसाद डबराल हैं, इतिहासकार हैं, 1956 में उन्होंने एक मलारी गांव से क्या किया था? कुछ मंडला आकार के समाधानों की खोज की थी। और जिन्हें राहुल सांकृत्यायन, जो कि इतिहासकार हैं हमारे, उन्होंने क्या बताया कि ये खस जाति के समाधान हैं। ठीक है, मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया था। जो ये समाधान होते हैं, ठीक है, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, तो पहाड़ियों को काट के बनाया था मलारी गांव में। और इन समाधानों में शव को कैसे रखा था? उनके घुटने मोड़ के और मुंह को लिटा के ऐसे रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अल्मोड़ा के समाधान। ठीक है, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जनल गांव के समाधानों की खोज यशोधर मटपाल द्वारा की गई थी। यानी कि जो नौला जनल गांव है आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में पड़ता है। यहाँ पर जो समाधान थे, ठीक है, जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, उन्हें बोला जाता है समाधान। तो उनकी खोज यशोधर मटपाल द्वारा की गई थी। अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधान की खोज भी यशोधर मटपाल ने की थी। ठीक है, और सानड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से दो प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं, सिस्ट एवं अर्न बैरियल। ये समाधान के प्रकार हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिस्ट एवं बैरियल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे? बसेड़ी और सानड़ा गांव से, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। और किसके द्वारा? यशोधर मटपाल जी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे है लुएथाप। लुएथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो एक गांव पड़ता है आपका लुएथाप, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, जहाँ से लाल रंग के शैलाश्रय मिले हैं। लुएथाप का अर्थ होता है रक्त चित्र। तो अगर आपको कभी समझ नहीं आया, क्वेश्चन बन गया कि लाल रंग के चित्र शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये 3 है। तो ये 3 शैलाश्रय हैं। ठीक है, तो लाल लुएथाप, लुए का अर्थ क्या होता है? रक्त होता है ना, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लुएथाप लाल, यानी कि लाल रंग के कहाँ से मिले हैं? लुएथाप से मिले हैं, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। लुएथाप के शैलचित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। इसमें क्या जो यहाँ पे शैलचित्र मिले थे लुएथाप में, उसमें क्या था कि मनुष्यों को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे है पेटसाल व फड़कानोली। तो एक चीज़ आप ध्यान देना, जो हमारे ज़्यादातर उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जो शैलचित्र मिले हैं, वो या तो चमोली में मिले हैं या तो फिर ज़्यादातर अल्मोड़ा में मिले हैं। तो कभी आपको ऑप्शन अगर कभी समझ नहीं आया कि यार ये कहाँ से मिला है, तो आप 2 ऑप्शन की ओर लेके चलना, या तो चमोली में होगा या तो फिर ज़्यादातर, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, तो ज़्यादातर की बात कर रही हूँ मैं, या अल्मोड़ा में हो सकता है। ठीक है, तो पेटसाल व फड़कानोली, फड़कानोली की खोज हुई है 1985 में, और यशोधर मटपाल ने की थी इसकी खोज, इस जगह की। और पेटसाल की खोज 1989 में हुई है, इसकी खोज भी यशोधर मटपाल जी ने की थी। अल्मोड़ा के पेटसाल से क्या मिला है? कत्थई रंग के मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, और ये दोनों स्थल आपके सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाश्रय की खोज हुई है। तो फड़कानौली अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी।
यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और यहाँ से 3 शैलाश्रय खोजे गए थे। और ये स्थल आपका, दोनों जो स्थल हैं पेटशाल और फड़कानोली, ये सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। और कत्थई रंग के मानव आकृतियां कहाँ से? पेटशाल से मिली थी। आगे है फल सीमा। अल्मोड़ा के फल सीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए थे। फल सीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। तो अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है फल सीमा। जब आप कभी अल्मोड़ा की ओर जाएंगे तो देखना, आप वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा फल सीमा करके। तो वहां से क्या मिला है? योग तथा नृत्य मुद्रा में कुछ मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कभी अगर आपको समझ नहीं आया कि क्वेश्चन बन गया कि योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप ऐसे आइडिया लगाना कि जब हम योग करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। ठीक है। योग से हमें फायदे होते हैं ना, तो अच्छा फल मिलता है, ऐसे कोलरेट करना। तो फल सीमा से योग मुद्रा में हमें क्या मिले हैं? मानव चित्र मिले हैं। और 2 चट्टानें भी हैं जिन पर कप मार्क्स बने हुए हैं। आगे है बनकोट। बनकोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी। ताम्र होता है तांबे की। मानव आकृतियां क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। कहाँ से? बनकोट से। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1989 ईस्वी में हुई थी। बनकोट से प्राप्त उपकरण को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ एवं बहादुराबाद एवं अन्य स्थानों से भी हुई है। ठीक है। यानी कि देखो, अगर कभी क्वेश्चन बन गया कि 8 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनकोट से हुई हैं। कब हुई? 1989 में हुई हैं। और इनको कहाँ रखा गया है? अल्मोड़ा का जो आपका राजकीय संग्रहालय है वहाँ रखे गए हैं। ठीक है।